मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हैं आप सभी। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है जाके वो देखो। ये है सेकंड पार्ट क्लास 9 केमिस्ट्री का। और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो तोड़ दो लाइक बटन को, तोड़ना नहीं तो मम्मी मारेगी, फ़ोन टूट जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर में देखना है तो भी नहीं तोड़ना है, लैपटॉप में देखना है तो भी नहीं तोड़ना है, कुछ भी नहीं तोड़ना है। समझ में आया? ओके। आज मैं कलर थोड़ा चेंज कर ले। रोज के रोज एक कलर लेके मैं भी पक गई हूँ। कौन सा लें? चलो पर्पल में थोड़ा लाइट ले लेते हैं। मेरा फेवरेट कलर पिंक पर्पल है, इसलिए। मॉलिक्यूल्स एक ऐसा होता है जिसमें कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये डेफिनेशन कहीं नहीं लिखी है, ये आपको खुद को आनी चाहिए। और मैं भी कहती हूँ कि मेरे को भी नहीं आती है, तो मैं आपको भी नहीं बता सकती। मजाक कर रही हूँ, तो इसलिए सीरियसली मत लेना। तो मॉलिक्यूल्स एक ऐसा एक ऐसा कंपाउंड होता है जो एग्जिस्ट करता है। अच्छा लग रहा है यार, नाइस, आई लाइक इट, आई लाइक। ऐसे तो राइटिंग अच्छी आ गई, ऐसे नहीं आती पढ़ने के नाम से। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट सेम टाइप ऑफ एटम। जो मॉलिक्यूल्स है एलिमेंट के, वो कंसिस्ट करते हैं सेम टाइप ऑफ एटम। 1.w, इसका मतलब हम आपको बाद में बताएंगे। देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1 वॉट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर नहीं है, मजाक कर रही हूँ। मॉलिक्यूल्स में बी मोनोएटमिक एंड डायोएटमिक और पॉलीएटमिक्स। तो ये 3 टाइप में डिवाइडेड है। ड्राइंग कभी भी अच्छी नहीं बन सकती, ना राइटिंग ना ड्राइंग। अगर आप ये अच्छे बने ना तो मेरे को भेजना जरूर, कॉपी करके, ठीक है। मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। मोनो, इसको प्यार से ये बुलाते हैं डाई और पॉली, ठीक है। मोनो मीन्स अकेला, डायो मीन्स दुकेला, और पोलो मीन्स बहुत सारे। हर बार यही होता है शायद, है ना। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोएटॉमिक, डायोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रॉपर्टीज स्ट्रैंड। ये थोड़ा डेफिनेट की स्पेलिंग गलत हो गई है, सॉरी, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। प्रोपोर्शन, ये भी गलत हो गया थोड़ा सा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैंने कट कर दिया है, अब आप सिर्फ इसी का स्क्रीनशॉट लेंगे। कॉन्स्टिट्यूट डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। जो मॉलिक्यूल्स है कंपाउंड ज्वाइन करते हैं एक साथ डेफिनेट प्रोपोर्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम में। तो एटोमिसिटी होता क्या है, क्योंकि हमने मोनोएटॉमिक, डायोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक पढ़ा। तो द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी। बहुत सारे एटम मिलके मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से एटोमिसिटी बना। चलिए अब इसकी पहचान हम बाद में समझेंगे, तो हम इसको चलिए एक बार इसको कर ही लेते हैं, पहचान बाद में समझ लेंगे। अभी आप ऐसे ही कर लीजिए। हीलियम एक अकेला है तो उसे हम बोलेंगे मोनो एटॉमिक। नियॉन भी एक अकेला है, बोलेंगे मोनो एटॉमिक। आर्गन भी एक अकेला है, उसे बोलेंगे मोनो एटॉमिक। सोडियम में अकेला है, आयरन में अकेला है, एल्यूमिनियम में भी अकेला है। जिसके फॉर्मूले में 2 आए और जिसके फॉर्मूले में 2 से ज़्यादा आए, इसको समझने की चलो आज पहचान बताई देते हैं। देखिए जो मॉलिक्यूल हीलियम का क्या होता है बच्चों, मैं बताया था कल ही, इधर कर लेते हैं अपन थोड़ा। हीलियम का क्या होता है, H, ठीक है। नियॉन का होता है Ne। अब आप बताओ है ये में क्या क्या। ऑक्सीजन का कितना होता है O2।
तो मैंने क्या बताया था, पॉली मीन्स क्या होता है, 2 भागों का, सॉरी डायम एटॉमिक्स, सॉरी यार, हीलियम होता है, उसके फॉर्मूले में ऊपर कोई पावर नहीं देख रखी। अगर ये इसके ऊपर 2 दे दी या 2 से ज़्यादा दे दी, इसका होगा डायो एटॉमिक और इसका होगा पॉली एटॉमिक। आप पूछोगे नहीं क्यों? जिसकी पावर में कुछ भी ना हो वो तो हो जाएगा मोनो एटॉमिक, जिसकी पावर में 2 होगा वो हो जाएगा डायो एटॉमिक, और जिसकी पावर में 2 से ज़्यादा हो जाएगा, जैसे पॉली एटॉमिक और पॉली एटॉमिक, टेट्रा और ऑक्टा 2 पार्ट होते हैं उसके, तो उसे हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक। ठीक है, ये तीनों के बारे में अगर क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़े। एक बार फिर से बता देती हूँ, जिसमें कोई पावर नहीं होगी, जो अकेला होएगा तो उसके लिए अकेले का नाम दे रखा है पॉली एटॉमिक, जो दुकेला होएगा उसके लिए नाम दे रखा है डायो एटॉमिक, क्योंकि दुकेला DI से शुरू होता है, दुकेला यू से शुरू होता है बट D से तो शुरू होता है ना। और पॉली एटॉमिक्स के लिए बहुत सारा एटॉमिक जिसमें पावर 2 से भी ज़्यादा है, जैसे 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13। मेरे को काउंटिंग नहीं करनी है, मेरे को मज़े आ गए काउंटिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओए होए, क्या है ना, कोई चीज़ टाइपिंग में इधर उधर हो जाती है, क्योंकि टाइपिंग एक ऐसा होता है कि जिसमें वर्ड्स इधर से उधर चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ईश्वर आगे से। ओके, द चार्ज पार्टिकल्स एटम्स आर कॉल्ड आयन्स। अब इसका मतलब क्या होगा, जो पार्टिकल्स चार्ज होते हैं, जैसे सोडियम चार्ज हो रखा है तो उसे हम बोलेंगे आयन्स। जिसके ऊपर प्लस का साइन लगा रहेगा वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, और नेगेटिव का साइन लगा रहता है तो वो, इसके ऊपर प्लस और माइनस का साइन लगा रहता है वो आयन्स कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल देख लो, नेगेटिवली चार्ज आयन्स आर कॉल्ड एनियन। देखो इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, इसको समझाना बहुत मजा आएगा। आयन्स के 2 पार्ट होते हैं, मुझे लगा ये तुम्हारे नहीं आया होगा, एग्जांपल देख के समझ में आ गया। ये दे दो थोड़ा सा, ओए ओए, हाँ अब पेन चाहिए मुझे, हाँ। तो कहने का मतलब है, जो एनियन, ऑनियन मत समझ लेना बच्चों, प्याज की याद आ जाती है। कैटाइन मत समझ लेना, दांत की याद आ जाती है। कैटन, ये होते क्या बच्चों, ये होते हैं आयन्स के पार्ट, एनियन एंड कैटाइन। एनियन होता है जिसमें ऑनियन होता है जो तीखा होता है, इसलिए उसको माइनस का साइन दे रखा, और कैटाइन दांत के अंदर जो खून आता है वो थोड़ा मीठा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं प्लस का साइन। समझ में आया बच्चा? नहीं आएगा क्योंकि मैंने बहुत बुरी तरीके से समझाया। समझ लीजिए, जिस अगर जिसमें अगर माइनस का साइन दिखे आपको, जैसे मैंने बोला C1 माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा अनियन, एनोइन। ठीक है, और जिसके ऊपर आपने देख लिया, जैसे मैंने देखा +1 नहीं, ओनली प्लस, अरे यार समझते ही नहीं हो बात को, वो हो जाएगा हमारा कैटाइन। समझ में आई खिचड़ी? आ गई तो कमेंट से बताइएगा। प्लस जहाँ पे प्लस दिख जाए ऊपर पावर में, उसे हम क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, कैटाइन। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। 3rd वाला हम शुरू करेंगे वैलेंसी से, तो प्लीज़ यार लाइक ठोकना नहीं, कितनी बार बताऊँ, मैं तो फिर से भूल जाती हूँ। वैलेंसी का हम कल से स्टार्ट करेंगे, तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ गिव बिग थम्स अप और कर दो यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।